राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। दिन है वीरवार और इस टाइम पे सुबह के 11:30 हो चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो बाकी जो काम है वो मेरा सारा हो चुका है, वीडियो का भी काम मैंने कर दिया है। और जिस दिन मैं लेट हो जाती हूँ, जैसे कुछ एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं या जैसे फिर मेरी माँ की तबीयत खराब हो जाती है, तो उस दिन ये जो काम है ना वो बाद में ही होते हैं। वीडियो का काम होने के बाद तो काफ़ी लेट भी हो जाती हूँ। तो अब मेरे रहते हैं झाड़ू पोछा बर्तन। लेकिन मैंने सोचा कि झाड़ू लगाने से पहले मैं इस कमरे को सेट कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब मंजा लगाना पड़ेगा गर्मियों में। तो यहाँ पे बेड को मैं दीवार के साथ में लगा रही हूँ, और एक बार तो ये लग रहा था कि शायद नहीं सरकेगा मेरे से, लेकिन फिर भी जैसे तैसे जुगाड़ करके मैंने इसको दीवार के साथ में लगा दिया है। और क्या होता है ना, जैसे अब गर्मियाँ बढ़ती जाएंगी तो बच्चों का भी मन नहीं होता नीचे सोने का। वैसे तो नीचे ही सोते हैं ये सर्दियों में, या ठीक मौसम होता है, क्योंकि मेरी माँ बोल देती कि फिर मेरे को नींद नहीं आती। एक बच्चा तो कम से कम मेरे पास सोए। और इनका ये है, या तो ये दोनों ही ऊपर सोएंगे या ये दोनों ही नीचे सोएंगे। लेकिन ये कि इरादा कहने पे मान जाती है। जैसे अभी ये 2 दिन यहाँ पे सोए तो मेरी माँ ने आज बोल दिया था कि भाई मेरे को नींद नहीं आती अकेले को, तो एक बच्चे को मेरे पास सुलाया करो। तो जय तो बिल्कुल नहीं सोएगा। जय ने तो उस दिन से हमने एसी चलाना स्टार्ट किया ना, उस दिन से इसका ये होता है खाना खाने के बाद, मम्मी एसी सो जूं, मम्मी एसी सो जूं। तो वो तो अगर हम बोलते हैं ना तो नहीं ऐसे बेड पे हाथ मारेगा, नहीं यहीं एसी यहीं सोऊंगा मैं तो इस करके ये है कि बच्चे भी सोएं तो फिर दिक्कत ना हो, क्योंकि अकेले बेड पे तो फिर दिक्कत हो जाती है सबको। तो उसमें ये है कि भाई हम माँ बेटा मंजे पे सो जाएं और ये यहाँ पे बेड पे सो जाएं। और वैसे भी मुझे तो ना मंजे पे ही अच्छी नींद आती है, पर इनका ये होता है अगर ऊपर कुर्सी भी रखी हुई ना एक एक्स्ट्रा, तो इनको ये लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ कर दी है। अब ये मंजे के लिए भी यही बोलते हैं कि यहाँ पे भीड़ कर दी, आन जान जगह नहीं है, वो नहीं है, मतलब कुछ भी, चाहे पूरी लॉबी खाली पड़ी उसमें एक कुर्सी रख दी ना तो वो भी इनको सुहावे देंगे ऊपर, ऐसा काम है। तो ई मैंने देखा भाई फिर तो अलमारी खोलने में दिक्कत आवेगी, तो ई भी अलमारी है उसका भी जो मुंह है वो फेरना पड़ेगा, मतलब इस साइड करना पड़ेगा इसका मुंह। और बस इसके पीछे को जो झाड़ू वगैरह है वो मैंने लगा ली है, और अब बस इसने चेंज कर दूंगी। और उसके बाद फिर मैंने देखा कि भी ड्रेसिंग टेबल की भी शूट नहीं आओगी, तो फिर वो भी मैंने इधर अलमारी की साइड में लगा दिया था। और वो काम करने के बाद बस अब यहाँ पे जो झाड़ू है वो लगा रही हूँ। बाकी सब जगह पे मैंने लगा ली है, बस यहीं रहती थी। और ये देखो जो रेत है ना, क्योंकि अब क्या होगा ना, मतलब जब तक बारिश स्टार्ट नहीं होती है तो अब 2-3 महीने यही काम रहेगा। 2 महीने तो ज़रूर रहेगा, क्योंकि ना बहुत सारी जो पना है धूल मिट्टी है वो आती रहेगी। और जो झाड़ू है वो मैंने लगा दी थी, उसके बाद मैंने पोछा लगा दिया था, थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया। और अब यहाँ पे जो बर्तन है वो साफ़ कर रही हूँ। बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं, बच्चों को दूध मैंने दे दिया था गर्म करके, और अपने लिए जो चाय है वो भी बना करके मैंने पी ली है। तो अब ये जो बर्तन रखे हुए थे ये भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर जो स्लैब है वो साफ़ करनी रह जाएगी, और जो वॉश बेसिन है वो। तो बहुत सारे जो काम है ना वो हो जाते हैं। मतलब कहने को ये होता है कि झाड़ू पोछा बर्तन है, लेकिन इसके साथ छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें एक्स्ट्रा साफ़ करनी होती हैं। जैसे सोफ़े के कवर बेडशीट वगैरह हम सेट करते हैं तो उसमें भी काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। और कपड़े धोए थे मेरी माँ ने बाद में, तो वो भी वैसे ही मतलब सोफ़े पे पड़े हुए हैं। कुछ सामान मैं लेकर के आई थी वो भी वैसे ही है, और सूट भी दिखाने हैं। तो अभी तो टाइम ही नहीं लग पा रहा, अभी तो वो बैग में ही बंद रखे हुए हैं, निकालूंगी उनको तब एक वीडियो शूट करूंगी। और वीडियो तो मुझे 2-3 बनाने पड़ेंगे कल कल में, क्योंकि फिर मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाऊंगी कई दिन के लिए, तो मेरे को टाइम नहीं लगेगा, तो मुझे वो कल ही बना करके रखने पड़ेंगे। और जो बर्तन हैं वो मैंने साफ़ कर दिए हैं, और जो काउंटर टॉप पे भी बहुत बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि मैं कल नहीं साफ़ कर पाई थी इसको, क्योंकि कल ना एक्स्ट्रा काम बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन आज का ये है कि कुछ तो मेरी माँ ने कर लिया था, और एक जो गोबर वाली है उसको हमने बोल दिया था कि भाई तुम उठा लिया करो। और मेरी माँ को बोल दिया था अगर कोई ना भी उठाए तो लगा लेना कोई, क्योंकि फिर मैं इस काम में उलझी रहूंगी, मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगी। बस गुद्दी गुद्दी मत है, और कितने तभी कोई बाढ़ नहीं कट रहा। इसका आगे तो दिखा, ये जरूरी बेटा ये गर्मी में आग ले, ये दुखी करा ये कटवाया उनको पापा आज हट के कटवा के आवांगे, कटवा लो। ये देखा इतने इतने पहले नहीं करवाया कर दो फौजी कटिंग सी, कोई आज कटिंग कराई मैं तो ये जमा गंजा करवा ले यो ना जी। दादी ने खीर रख दिया। वैसे तो दादी की तबीयत बहुत खराब है, गला में थोड़ी बोल लेती है, तो
दर्द करने लग जाता है गला, इस वजह से रख तो दिया है। और दादी अभी लेटी हुई है, मम्मी ऊपर काम कर रही है और मैंने सोचा चलो मम्मी को भी जाना है बाहर कहीं, इस वजह से मैंने सोचा मैं ही बना लेती हूँ व्लॉग। तो जय कटवा के आया था बाल, तो ये भी मैंने नवा दिया है एक बारी। तो जमा बस पीछे गुद्दी गुद्दी में थे, और यह जो काना के पास में थोड़ी सी हल्की हल्की सी कटिंग, और बाकी सारे बाल में पड़े थे। मैं खाई गर्मी है इसमें दुखी हो यार, वह आगे थे बाल वो करके। वो तो सर्दी सुर्दी का या फिर जैसे बीच सा मौसम हो उसमें ठीक है। और मेरे ही चढ़ा था उस कटिंग का भी वो, लेकिन आज हमने इसकी फिर यह कटिंग करवा दी है, क्योंकि नीचे तो बाल के दुखी हुआ है, जैसे माथा पर पड़े रहे गुद्दी वगैरह में वो है जाम, थोड़े तो कटवाए दिए हैं, ऊपर तो धरे रहेंगे थोड़े बहुत के कम हैं। तो ये बस इसने काम करवाऊंगी, क्योंकि आया है ना नाई के तेनू आया भी मुश्किल है। मम्मी काम, क्योंकि आज इसका ना 1 कॉपी का तो इसने कर लिया था, 2 कॉपियाँ कर रहे हैं। तो इसका चैन नहीं पड़ रहा था, बस इसने जब मैं मुश्किल मांझ रही थी, क्योंकि 2 बार तो ये नाई के गया है, तो बेचारे ने अच्छा खासा टाइम लगा गया। और इसके अंदर टेंशन हो गई थी, वी कभी तेरा काम नहीं हुआ है। मैं कह रही थी मशीन लगा रखी, मैं बेटा चक्कर मेरा दूर है, एक बार मैं उसने पानी में को निकाला हूँ और फिर मशीन में डाल के कपड़े फिर मैं करवा दूंगी। नहीं मम्मा काम, नहीं मम्मा काम। मखा भाई ये तो कराएगा पहले, तो ये अपने कपड़े बीच में छोड़ के इसने जो काम है वो करवाऊंगी। और लगन बहुत है सच में, इतनी लगन मतलब किसी बच्चे में नहीं देखी होगी, क्योंकि भैया राध्या भी थी, इसने भी जिस कर कमा कर ले, तो खैर थोड़ी सी इसने हो रही है, ज़्यादा कर ले अपने आप, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कहने की। लेकिन जय का बहुत ज़्यादा लगन है स्कूल के काम की, बहुत ज़्यादा लगन है। और ना कभी भी स्कूल के लिए रोया, ना कभी स्कूल के काम के लिए रोया। मतलब किसी टाइम ले जाओ, चाहे इसने रात ने कहा जाओ चलोगी तो स्कूल में चलना, तो तू रात में भी तैयार हो। उल्लू है तो बुरा है ना मन कहीं जगह। कौन है उल्लू जय? ताई क्यों उल्लू जय उल्लू? आप तो शिकायत कर दिया जो मेरा तो क्या देनी मम्मी रात उल्लू को है कट्टा करे जब भी है ना। अच्छा भाई अब्बा अब्बा फिर ये कह देगी ना कट्टा मम्मी भाई कट्टा। अच्छा कट्टा करे मेरी जय कट्टा पापा मम्मी काका कट्टा करा है क्यों करे छोरे की कट्टो और क्या करा? अब्बा कर देगी तू अब्बा पापा ना अब्बा अब्बा रख दे बेटी उड़ा रख दे। हाँ और रख दे कौन है मैं कट्टो कर दी। और बाऊ कड़ा कड़ा आ गया बाऊ। बाऊ ये सीमा होगा आज रात ने जे ऊपर से क्या नहीं आवेगा ना नीचे से होगा बाऊ होगा रात में ऐसी। क्योंकि वैसे तो आज वीरवार है और वीरवार में कपड़े को नहीं धोया करें, पर भाई मजबूरी में धोने पड़ जाए हैं, क्योंकि कल मैंने बहुत सारे काम निपटाने हैं, बहुत सारे। सारा दिन लागूंगी तो भी शायद मुश्किलें निपटेंगी, क्योंकि 2-3 वीडियो बनानी है, गला फिर अपना ब्लॉग का भी काम, फिर तैयारी की पारी है, बाहर जाने की तैयारी मेरा तो नहीं है भाई। सरप्राइज है बहुत बड़ा, क्योंकि काफी दिनों से वेट कर रहे थे और अब दिन इतना जल्दी आ गया, क्योंकि जाना तो कल था सवेरे, पता ही नहीं चलिया कहना लगी सवेरे जाना था पर नहीं जान पा रहे, क्योंकि काम का प्रेशर फिर एक नूग है, मतलब तड़का तड़का में मेरी माँ और दाम ठीक हो लेगी, तो इस करके वो प्लान परसों का कर दिया। भाई की तू मेरा नहीं हमने कड़ा कड़ा हटावेगा तो इसे को उस टाइम में जाना पड़ेगा। नहीं नहीं है बाबू, नहीं है बाऊ नहीं है और कपड़े घेर ये तो कह दी। तो मशीन लगा रखी है, साथ में कपड़े धुलते रहेंगे और साथ में ये जो सारा सामान है वो मैं उठा दूंगी। ये 2 बैग तो मैं लेके आई थी वो रखे हैं, सूट भी सारे खिंडा के रख रखे हैं, लेकिन ये इन बेड में तो नहीं रख सकती क्योंकि वीडियो बनानी है, तो इस बैग में डाल के रख दूंगी और कल नया जब भी टाइम लगेगा तब बना दूंगी। और इसमें पता नहीं है चुंदड़ी दामन रखे थे, कौन मांग के ले गया था कौन नहीं, तो वे भी यहाँ पे पड़े थे। और बाकी जो कपड़े हैं वो धोए थे तो वो भी यहीं पे पड़े हैं, मेरी माँ ने धोए होंगे पीछे थे थोड़े से कपड़े। तो बस ये भी जो सारा सामान है वो भी मैं उठा के रख दूँगी।
और कई बार चले जावा ना भाई तो 3-4 दिन तो सिस्टम को नहीं समझ में आता सच्ची में, क्योंकि कपड़े धोने वाला काम भी इकट्ठा होया पाएगा, कितने तह लानी, कितने प्रेस करनी, थोड़ी साफ सफाई, क्योंकि पता है आपने आंधी कितनी आवा तो सारा रेत रेत चढ़ रहा है। लेकिन नो है डीपली क्लीनिंग तो कोई नहीं हो पावा इस टाइम पे। एक तो फायदा है को नहीं, क्योंकि फिर तीसरे दिन फिर आगे खड़ी हो जाए, और एक फिर मन थोड़ी जल्दबाजी भी है, जाना भी है, तो इस करके भी मैं मतलब को नहीं कर पाऊँ। तो बस यूँ है कि एक बार मोटा मोटा संगवा जाऊँ, फिर आए पीछे फुर्सत में ही देखूंगी बाकी जो काम है उसने तो। और शाम ने जो बर्थडे के लिए मैंने शॉपिंग की है वो व्लॉग आएगा, क्योंकि भाई एक बार तो मैं सोच रही थी कि मैं 24 या 25 तारीख को ही डाल दूंगी, क्योंकि 25 अप्रैल को मेरा बर्थडे होता है, रंगीला हरियाणा का भी बर्थडे है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि तब तक तो मैं वो चीज़ें पहन ही लूँगी, तो फिर क्या फ़ायदा है, तो पहले ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और तो शाम में ज़रूर देखना 4 बजे मैं जो वो शॉपिंग व्लॉग है वो डाल दूँगी। और अब 2-3 दिन मेरे हिसाब से शाम में व्लॉग आएंगे ही, क्योंकि एक जो व्लॉग है वो मेरे पास घर का रखा हुआ है, हमारी शर्त लगी थी किसी बात पे, तो उसमें भी काफ़ी सारा हंसी मजाक है, तो वो भी मैंने सोचा कि फ़ोन में रख करके क्या करना, आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। और कोशिश करूँगी कि शाम में भी 4-5 दिन तक लगातार व्लॉग आए। टाइम लगेगा तो, लेकिन बिजी भी बहुत हूँ, टाइम लगता रहेगा, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो बस ये जो कपड़े हैं वो सारे उठा के फिर अपने यहाँ पे बाकी जो कपड़े हैं मेरे धूरे हैं वो जुल्ला पे पड़े हैं, तो मैं यहाँ पे सुखा दूंगी और पंखा चला दूंगी। भाई मैं तो नुए करा करूँ, क्योंकि भैया जो थोड़ी सी पनासी बाहर इतनी आवा तो बाहर सुखाने मन भी नहीं करता, और रात ना तो फिर बाहर वैसे भी नहीं छोड़ने, तो फिर मैं सोचा थोड़ी देर खतर के सुखाऊंगी, मैं यहीं पर सुखा दूंगी। तो जो कपड़े हैं वो मैं उठा लाई हूँ, बस पंखे के नीचे सारे, कोई मेज पे, कोई सोफिया पे, बेड पे, सारा ऐसे ही डाल दूंगी, मतलब आ जाए और आराम से सूख भी जाए, रात में पंखा चला के छोड़ दें हम। और भाई कहाँ पे जा रहे हैं वो आगा आगा आप लोग देख दे रहे हो। एक बार तो मैं सोच रही थी कि मैं बता ही देती हूँ, लेकिन फिर ये बोले कि नहीं सीमा रहने दे, पहले मत बता थोड़ा बहुत सरप्राइज भी रहने दिया कर, सस्पेंस भी ज़रूरी होता है। हमारा सबसे बड़ी यही है, हम ना क्लियर करके चलते हैं तो फिर वो बात नहीं रहती है ना। तो इस करके फिर सोचा कि चलो भाई जब भी व्लॉग आते रहेंगे आप लोग देख लेना, है ना। और बच्चे के लिए कई बार ऐसे जो फैसले हैं वो करने पड़ जाते हैं, अभी कुछ पक्का कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये है कि भाई हाँ बातचीत करके आनी है, सब कुछ जो देख करके है वो आना है, और क्या कुछ करवाएंगे, क्योंकि अभी ऐसा टाइम है कि भाई बच्चों के एडमिशन का भी टाइम है, तो फिर वो भी जो फैसला है अपना वो करना है कि क्या कुछ करेंगे। और आराध्या का भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आराध्या को फिर अकेला छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए भी। तो अभी तो सब कुछ बस देखेंगे ही, फिर बाद में देख लेंगे क्या कुछ होगा। तो बस यहाँ पे जो कपड़े हैं वो भी मैंने सुखा दिए हैं। और भाई आज की वीडियो में इतना ही, कैसा लगा आप लोगों को ये ब्लॉग ज़रूर बताना कमेंट करके, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक।